जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। दोस्तों, मिथुन राशि के लिए आगे आने वाला समय किस प्रकार का है और क्या होने वाला है आगे, इसके बारे में आज मैं आपको गोचर के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर बताऊंगा। मित्रों, मिथुन राशि के लिए सितंबर का महीना, आज 14 सितंबर है और ये सितंबर का महीना कुछ खास प्रकार की चीजें बता रहा है। इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ग्रहों में सूर्य देव को राजा कहा जाता है और सूर्य देव 15-16 सितंबर को राशि बदलेंगे और 15-16 सितंबर को राशि बदलकर सूर्य देव अचानक केतु के निकट आकर बैठ जाएंगे। तो इस वजह से कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं उत्पन्न हो सकती है। मिथुन राशि के लिए किस प्रकार के योग सितंबर के महीने में बन रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए थोड़ा बहुत अभी योग चल रहा है कि उनके ऊपर थोड़ा दबाव आया है, थोड़ा प्रेशर आया है। इस प्रकार का योग उनके आया है। अब दोस्तों, ये दबाव और प्रेशर का योग जो वर्तमान में कुंभ राशि पर चल रहा है, ये कभी कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है और कभी कभी यानी कि व्यक्ति को बहुत बड़ी दिक्कत में भी फंसा देता है। तो कुंडली के अनुसार इसका फल देखना चाहिए। हालांकि कुंभ राशि के लिए अभी रिश्ते संभालना बड़ी टेढ़ी धार है। उनको किसी स्त्री के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। कोई महिला विवाद के कारण उनको रास्ते में यानी कि लौटना पड़ सकता है। उनके सामने महिला विवाद हो सकता है, स्त्री का विवाद हो सकता है। स्त्री हट उनके लिए बहुत बड़ी भूमिका अभी वर्तमान में निभा रही है। उनकी प्रॉपर्टी, उनका मकान, इस प्रकार की चीजें, उनका स्थान, इसके मामले में अभी थोड़ा सा कोई बड़ी घटना घटती हुई दिखती है। यानी कि उनकी प्रॉपर्टी, मकान, उनके स्थान से संबंधित कोई घटना वर्तमान में सितंबर के महीने में उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि वो कोई प्रॉपर्टी बेचे और प्रॉपर्टी बेचने के कारण उनको धन लाभ भी हो जाए। पर दोस्तों, ये कुंडली के अनुसार इसका धन लाभ अगर होगा तो ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। हालांकि कुंभ राशि के लिए स्थान, जगह, प्रॉपर्टी, मकान, इनसे संबंधित कोई चीज वर्तमान में उभरने का योग चल रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ यानी कि महिला और स्त्री विवाद यानी पार्टनर का विवाद वर्तमान में हो सकता है। अगर कोई मिथुन राशि वाली जातिकाएं हैं तो उनके पार्टनर से संबंधित विवाद का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस समय व्यक्ति को, मिथुन राशि वाले जातक को एक प्रकार से यानी कि शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है ना दोस्तों। और शुक्र किसका कारक होता है? फैशन का कारक होता है, ब्यूटी पार्लर का कारक होता है, ये इस प्रकार की चीजों का कारक होता है, ये आकर्षण का कारक होता है। तो ये इस प्रकार की चीजों का कारक होता है। तो इस प्रकार की चीजें करवाता है और इस प्रकार के विवाद भी उभराता है। तो दोस्तों, वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातक के किसी महिला के स्थान बदलने के कारण उनके यानी कि थोड़ा फर्क पड़ रहा है। कोई यानी उनका महिला मित्र स्थान बदल रहा है, तो इस वजह से भी मिथुन राशि वाले जातक के ऊपर थोड़ा सा फर्क वर्तमान में पड़ रहा है। इस प्रकार का योग वर्तमान में मिथुन राशि के चल रहा है। जो दोस्तों, आज 14 सितंबर है और इस सितंबर के महीने में यानी कि जाते हुए सितंबर में मिथुन राशि वाले जातक से मेरा एक निवेदन है, एक निवेदन करता हूं मैं मिथुन राशि वाले जातक से। दोस्तों, इस समय उनको यानी कि उनके 10वें स्थान पर, उनके 10वें स्थान पर एक ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो चंद्र ग्रहण उनके 10वें स्थान पर पड़ेगा सितंबर के यानी कि अंतिम दिनों में, 15 दिनों में, ये उनके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पॉजिटिव नहीं हो सकता, पर उनके करियर में ये कोई चीज कर सकता है, कोई प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
ये उनके लिए एक प्रकार के विवाद को भी जन्म दे सकता है। इसलिए इसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं पॉजिटिव उनके लिए कहूंगा जिसके दशा अंतर्दशा और कुंडली में अभी वर्तमान में बढ़िया योग चल रहे हैं। पर जिसकी कुंडली में खराब योग चल रहे हैं ना, उनको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। वर्तमान में मिथुन राशि के रिलेशनशिप टूटने का योग आया था और रिलेशनशिप टूटी भी होगी जरूर मिथुन राशि वाले जातक की इस प्रकार की चीज़ों का उन्होंने सामना भी कर रहे होंगे। पर दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो ये चंद्र ग्रहण वर्तमान में पड़ेगा, ये उनको धन से जोड़ेगा। और ये उनको किससे जोड़ेगा? धन से जोड़ेगा उनको, यानी कि उनके काम के अंदर चर्चा होगी धन को लेकर। तो इस प्रकार की चीजें हो सकती है। इसमें धन संबंधी कोई चीज आपके कामकाज में बड़ी भूमिका निभा सकती है। साथ ही साथ आपकी बोली हुई कोई चीज भी आपके कामकाज में बड़ी भूमिका निभा सकती है, आपके करियर में बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो इस प्रकार की चीजें इस समय देखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ये ग्रहण तो राहु केतु ही लगाते हैं दोस्तों, राहु केतु ही तो ग्रहण लगाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें ये केतु ग्रह कर रहा है, राहु और केतु, और इसका ध्यान मिथुन राशि वाले जातक को रखना चाहिए। मिथुन राशि के इस प्रकार का योग यानी कि वर्तमान में बना हुआ है कि उनके करियर में कोई यानी कि बड़ी चीज देखने को मिल सकती है। सितंबर के महीने में करियर में इस समय विवाद भी होते हैं और कभी कभी तरक्की भी हो जाती है, पर विवाद भी हो सकते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक को। इस प्रकार की चीज़ों से भी यानी बचने की थोड़ी ज़रूरत है। हालांकि कुंडली के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का संपूर्ण फल मिथुन राशि वाले जातक के लिए देखना चाहिए, क्योंकि कुंडली के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का फल आपको पता चलेगा। पर दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के हाथों में हो रहा है, इस कारण ये प्रभावकारी है। ये मिथुन राशि वाले जातक से कुछ अमेजिंग यानी आश्चर्यजनक कार्य कराएगा, कुछ हैरतअंगेज कार्य कराएगा, थोड़े विवाद भी कराएगा। हालांकि अगर उनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया हुई और उनकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति बढ़िया हुई तो ये ग्रहण उनको बड़ी जीत दे सकता है। पर ये विवाद का कारक है, विवाद भी कराता है, करियर में कोई उहापोह की स्थिति बताता है। तो इस प्रकार की चीज़ों का ये ग्रहण, जो चंद्र ग्रहण जो वर्तमान में जो भारत में नहीं दिखेगा, ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा दोस्तों, ये भारत में दिखेगा नहीं, पर इसका प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि ग्रहण बड़ी चीज होता है, ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार की चीजों को देखना चाहिए। हालांकि भारत में दिखेगा नहीं, पर गोचर पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये मिथुन राशि के लिए इस प्रकार के योग बना सकता है।